समझने के अंदर, या फिर कैसे जो प्रोसेस है यहाँ पर, कैसे वर्क फ्लो काम करता है, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना है क्या ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है या फिर नहीं है। कैसे आप ब्लॉकचेन पे हर एक चीज को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जिससे यहाँ पर किसी भी तरीके का आपके साथ में धोखाधड़ी ना हो सके। हम एक एक करके यहाँ पर शुरू करेंगे, सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे और समझेंगे यहाँ पर कि कैसे ये प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें काम करती है। सबसे पहले बेसिक के लिए आपको बता दूं, डिसेंट्रा एक टोटली कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड है। पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड है। यहाँ पर जो भी आप देखते हैं ऑनलाइन, हर एक चीज को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया गया है। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट बना है इसमें ना तो कोई एडमिन है, ना कोई इसमें डेवलपर है, ना कोई बैकएंड में इंसान है जो इसके अंदर कोई भी चीज को चेंज कर सकता है। जो प्रोजेक्ट यहाँ पर एक बार बन गया है वही यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर किसी के हाथ में भी इतनी पावर नहीं है कि वो कोई 1% भी कोई किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करके दिखा सके। तो यही सबसे मेन चीज होती है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर जब हम काम करते हैं देखते हैं कि लोग जैसे वर्क शुरू करते हैं तो कुछ ही टाइम में देखने को मिलता है कि कंपनी भाग गई, पेमेंट निकाल दिया। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, ताकि किसी हम पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ यहाँ पर काम शुरू कर सके और किसी भी तरह की कोई कल को ये डर ना रहे कि यहाँ पर कोई मतलब हम इतने टाइम से यहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और उन सभी पैसों को लेके एक दिन यहाँ पर चला जाए। तो अब मैं, अरे तेरी, हेलो, या सॉरी, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके क्योंकि ये टेक्निकल सेशन होने वाला है तो हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा हम ध्यान फोकस करेंगे कैसे यहाँ पर जो सारा वर्क फ्लो है वो काम कर रहा है। एक एक चीज को यहाँ पर समझेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन हमें करना है और कैसे आप लोगों को शेयर करेंगे। अभी अब ये सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे। विक्रम सर, वॉइस नहीं आ रही। जी सर, एक सेकंड का समय दीजिए, मैं अपने पीसी स्क्रीन को, डेस्कटॉप स्क्रीन को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ दिखा सकूं कैसे आपको सारी प्रोसेस जो है वो करनी होती है। तो साथियों, और लोगों को इनवाइट कर लीजिए जो भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। सर कनेक्ट कर लें।
गगन सर, कितना टाइम लगेगा कुछ, तब तक हम और लोगों को इनवाइट करें? आप बिल्कुल इनवाइट करते रहिए सर। हम्म। मैं सिर्फ एक नया वॉलेट क्रिएट किया है ताकि हम एक एक प्रोसेस समझा सके यहाँ पर लोगों को। राइट, राइट। जी। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन यहाँ पर विजिबल होगी। यस सर, यस। जी। तो जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो मेन हमारा प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रा प्रोटोकॉल। इसका डोमेन है decentra.io। आप इसे ओपन करेंगे तो एक लैंडिंग पेज आपके सामने आएगा, जिसके ऊपर यहाँ पर सारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। यहाँ पर प्रोटोकॉल को समझा रखा होगा कि ये एक बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ प्रोटोकॉल है। इसके अंदर मिंट एक डीसीटी टोकन बनाया गया है, जो अगेंस्ट यूएसडीटी काम करता है। यानी कि आपने हर बार जब यूएसडीटी सिस्टम में डिपॉजिट होता है और या फिर यूएसडीटी जब विड्रॉल होता है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर टोकन है वो काम करता है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है कि जो टोकन है वो पेयर किया गया है डायरेक्ट यूएसडीटी के। और सबसे जो मेन चीज होती है, बाकी जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट देखते हैं, जो लिक्विडिटी हम देखते हैं हमेशा मोस्टली पेनकेक स्वैप के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मैं डेक्स स्कैनर पे आपको दिखाऊं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे, आ, भले वो टॉप के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हो या किसी भी तरीके के, तो मोस्टली क्या होता है कि हमें लगता है कि वहां पर जो लिक्विडिटी में प्राइस दिखी है मतलब वही जेन्युइन प्राइस है और उसी से ही सारी चीजें होगी। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कंपनी के पास टोटल टोकन की सप्लाई कंपनी ने यहाँ पर बनाई है 1 करोड़ टोकन की, लेकिन लिक्विडिटी पूल के अंदर वो लोग डालेंगे कुछ बहुत ही लिमिटेड टोकन, वो यहाँ पर ऐड करते हैं। जिससे क्या होगा कि देखने में तो हमें ये लगता है कि चलो टोकन की प्राइस ये है, लेकिन रियलिटी में टोकन पूरा मैनिपुलेटेड होता है। पूरी चीजें यहाँ पर कंट्रोल की जा सकती है और उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस करना यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। मैं सिर्फ एक किसी भी कंपनी का जो मार्केट में काम कर रही है उनका सर्च करो, आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आ, सभी में आपको ऑलमोस्ट सेम ही चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि ये कंपनी का मैंने टोकन ओपन किया है। आप किसी भी कंपनी का ओपन करिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसी को चेक करेंगे और उसी से ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अगर आप जैसे यहाँ पर भी देखें, मार्केट कैप इस टोकन का टोटल आपको यहाँ पर दिखा रहा है 35 मिलियन डॉलर का। बट लिक्विडिटी पुल में कितना है? $6 मिलियन ही है। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो टोटल टोकन पूल्ड AIPF, ये एक टोकन सप्लाई है, वो लिक्विडिटी पूल के अंदर नहीं है। जिसका मतलब उन जो एडिशनल किया जा सकता है। तो 99% जो आज के समय में डेक्स इसके लिक्विडिटी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, भले वो आप पेनकेक स्वैप पे देखें, चाहे वो आप यूनिस्वैप पे बना रहे हैं, आपको दिखाते डेक्स स्कैनर पे हमारी लिक्विडिटी है, हमने सिट्स सर्टिक से वेरिफिकेशन करा दिया, भले ही हमने कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग करा दी। लेकिन बैकएंड में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा सप्लाई होगी वो कभी भी उस प्रोजेक्ट को डंप कर सकते हैं।
तो यही चीज का सॉल्यूशन जो है वो है डीसेंट्रा। डीसेंट्रा के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है वो टोटल सप्लाई इनिशियल में जीरो थी। यानी कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी सप्लाई इस इनिशियली क्रिएट नहीं की गई है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दोनों हमको मिल जाते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो इनिशियल सप्लाई यहाँ पर नहीं क्रिएट की गई है। यहाँ पर जो ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है, ये काम करता है डिपॉजिट के बेसिस पे। यहाँ पर जो टोकन जनरेट किए जाते हैं वो जनरेट किए जाते हैं कि यूजर के डिपॉजिट के बेसिस पे। यानी कि अगर सिस्टम में यूएसडीटी आता है तो ही सिस्टम यहाँ पर टोकन को जनरेट करेगा और वही टोकन मार्केट में अवेलेबल रहेगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक भी टोकन आपको दिखता है कि वो मिंट हुआ है तो उसके लिए पहले ही उसके बैकएंड में यूएसडीटी सिस्टम के अंदर आ चुका है। यानी कि अगर यहाँ पर 100 टोकन मार्केट में अभी अवेलेबल है तो 100 टोकन के अगेंस्ट में 100 यूएसडीटी या जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस कैलकुलेशन के हिसाब से उतना यूएसडीटी भी अवेलेबल है। यही सबसे मेन बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है कि चाहे कितना भी टोकन है, अगर टोकन जनरेट ही तभी होगा जब सिस्टम के पास उतना यूएसडीटी होगा। तो यहाँ पर स्कैम होने का चांस ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कम सिस्टम जनरेट ही नहीं कर सकता एडिशनल टोकन। सिस्टम जनरेट ही तभी करेगा जब डॉलर होगा। यानी कि हर व्यक्ति के पास जितना भी टोकन है उसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा यहाँ पर यूएसडीटी अवेलेबल रहेगा। जब चाहे वो विड्रॉ करेंगे उन्हें उनका यूएसडीटी मिलेगा। इसके साथ में ये टोकन काम करता है एक यूनिक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, जहां पर क्या होता है कि प्राइस को हमेशा बाकी प्रोजेक्ट्स में हमने देखा होगा या नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जितने भी क्रिप्टो टोकन्स होते हैं उनके अंदर हमने ये चीज नोटिस करी है कि जब कोई बाय करता है तो प्राइस अप होती है, जब कोई सेल करता है तो प्राइस डाउन होती है। लेकिन डीसेंट्रा के अंदर इस चीज को यूनिक बनाया गया है कि यहाँ पर जो लोगों की मेन प्रॉब्लम होती है कि पैनिक सेल जो होता है उसको ही यहाँ पर पूरी तरह खत्म कर दिया गया। भले ही यहाँ पर आप परचेज करें या सेल करें, दोनों ही केस के अंदर यहाँ पर टोकन की प्राइस हमेशा अप ही जाएगी। तो वो कैसे जाएगी? वो चीज जाएगी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे बनाया गया है कि जब भी आप डिपॉजिट करते हैं तो 80% ऑफ टोकन का ही यहाँ पर टोकन जनरेट होते हैं। जो 20% है उससे वहां पे प्राइस अप होती है। सेम यहाँ पर जब आप सेल करते हैं तब 15% जो टोकन 15% जो सप्लाई है यूएसडीटी वो यूज होते हैं टोकन की प्राइस को अप करने के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग टोकन है, टोकन जैसे 100% है वो बर्न हो जाते हैं। तो ये दोनों ही केस पे, बाय पर भी और सेल पर भी, जो प्राइस है वो हमेशा अपर साइड ही जाएगा, अपर साइड ही ग्रोथ करेगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह से टोकन की जो प्राइस है उसको नीचे नहीं लाया जा सकता है, और प्राइस हमेशा अप जा रही है। और हमें पता है कि जितने भी टोकन यहाँ पर बने हैं उन टोकन के अगेंस्ट में से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा यूएसडीटी अवेलेबल है। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरीके से ये बोलना कि किसी व्यक्ति के साथ में यहाँ पर स्कैम हो सकता है तो उसका 0% चांस है। हम आगे कॉन्ट्रैक्ट को भी समझेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें और कैसे आप लोग अंडरस्टैंड करें। क्योंकि सिर्फ एक बोलना कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो गया। हमें पूरा टेस्ट करना आना चाहिए, हमें समझना आना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल वॉलेट कनेक्ट करके अगर किसी प्रोजेक्ट में आप लॉगिन कर लेते हैं तो इसका मतलब वो नहीं हो जाता कि वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब अकाउंट क्रिएट करने से पहले फर्स्ट हम यही चीज चेक करेंगे, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अगर आप उसकी पूरी यहाँ पर चेकलिस्ट बना के देखेंगे कि हर एक चीज यहाँ पर सही हो रही है, किसी तरीके का स्कैम तो नहीं हो रहा, तो आप बिना किसी मिस्टेक के साथ में या फिर लंबे टाइम तक उस प्रोजेक्ट से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको दिखता है इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हिडन ऑप्शन या गेटवे कंपनी ने या डेवलपर्स ने सेट कर दिया है जिससे पैसा रिमूव किया जा सकता है, तो इजीली वहां पर पैसा रिमूव हो जाएगा और आप लोगों की मेहनत जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दोनों ओपन कर लिया है। जो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओपन किया है ये डीसेंट्रा टोकन का है। डीसेंट्रा टोकन के अंदर आप देखेंगे मैक्स सप्लाई, यहाँ पर टोटल सप्लाई आपको दिखा रखी है। टोटल सप्लाई यहाँ पर 937 9,37,000 टोकन यहाँ पर है। 52 यहाँ पर होल्डर्स है और
कितनी बार ट्रांसफर हुआ ये यहाँ पर बता रखा है। होल्डर्स के अंदर आप देखिए कौन कितना टोकन यहाँ पर होल्ड करता है। तो मैक्सिमम सप्लाई जो है 88% यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अदर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर हम आगे जाएंगे उसके अंदर यहाँ पर लॉक्ड है। और उसके अलावा जो लोग है यहाँ पर लोग भी टोकन को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो ये प्राइस है ये कंटिन्यू अप साइड जा रहा है। तो कोई भी इंसान अपना टोकन यहाँ पर सेल नहीं करना चाहेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर जो लोगों की टोटल सप्लाई है वो आप सारी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन चीज देखने को मिलेगी कि जो मेजोरिटी ऑफ टोकन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ना कि किसी यूजर के पास है जिसको वो कल भी चाह के सेल करके मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये चीज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि मैक्सिमम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइड होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद में मेन चीज आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो आप सभी लोगों को चेक करना आना चाहिए। हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करेंगे, आज के टाइम पे एआई का जमाना है। आप चैट जीपीटी, क्लोड, किसी भी एआई टूल की मदद से पूरी यहाँ पर सारी चीजें चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज का आप लोगों के साथ में स्कैम तो नहीं है, या इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने आपको बोला या मैंने आपको बोला, और या फिर किसी और व्यक्ति ने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट पूरी डिसेंट्रलाइज। तो हमें भी पता होना चाहिए कि कैसे चेक करना है कि डिसेंट्रलाइज ये प्रोजेक्ट है भी या फिर नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे टोकन डॉट सोल, अगर हम डिसेंट्रा की बात करें, इस नाम से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टोकन डॉट सोल, इसे हमें कॉपी करना है। सिंपल आप चैट जीपीटी पे जाइए, chatgpt.com। चैट जीपीटी के पास जाने के बाद में पहली चीज आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये आप खुद ही चेक कर लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड है या नहीं। तो रीड कॉन्ट्रैक्ट में हम गए। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर देखिए क्या क्या फंक्शन आ रहा है। अलाउंस, अलाउंस होता है कि अगर जैसे आपका वॉलेट है, आप अलाउंस की परमिशन देते तो वो यूएसडीटी ट्रांसफर करने के लिए ये कंपलसरी होता है। किसी अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए डेसिमल कितने यूज हुए, मिंटर कौन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, टोकन का नाम क्या है, ओनर कौन है, सिंबल क्या है, और टोटल सप्लाई क्या है। तो हमें जो चीज देखनी है यहाँ पर जो मेन है, एक तो है ओनर। तो ओनर एड्रेस तो यहाँ पर रिनाउंस किया हुआ है, जो कि नल को सेट है। लेकिन अब इसको रिनाउंस करने का मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब आपको देखना है कि मिंटर कौन है, क्योंकि जो मिंटर है ये नया टोकन जनरेट कर सकता है। तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यही होता है कि ओनर का एड्रेस है वो तो आपको दिखा देगा कि रिनाउंस्ड है, और बैकएंड में यहाँ पर दूसरा वॉलेट सेट कर दिए जाते हैं, जिससे आपको पता, मोस्ट ऑफ द यूजर्स उनको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर बैकएंड में इस तरीके से हमारे साथ स्कैम हो सकता है, और वो उस चीज को समझ नहीं पाते। तो अब मिंटर का एड्रेस यहाँ पर ऐड किया हुआ है FD4। अब FD4 कौन सा एड्रेस है, तो FD4 ये वाला एड्रेस है जो एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किस चीज का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिसेंट्रा प्रोटोकॉल का है। आपको डायरेक्ट यही क्लिक करके ओपन